हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट का क्विक अपडेट हम देखेंगे जहां पर बिटकॉइन के बारे में तो हम बात करेंगे, साथ में बिटकॉइन डोमिनेंस को लेके भी, जहां पर आप देख सकते हैं ऑल्ट्स के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आया। अभी टाइम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 30 जुलाई को इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आने वाला है। इसी कारण से इस डेट के आसपास वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, जो पहले भी हमने आपको बोला था, थोड़ा आपने इस वीक में देखा ही होगा वॉलेटिलिटी आई है। लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे, अभी इंडिया के अंदर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है जहां पर क्रिप्टो को लेके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, स्पेसिफिकली टैक्स को लेके भी, कंपनीज जो यहाँ पर बिटकॉइन को होल्ड करती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले यू नो द ड्रिल, परंपरा चालू हो जानी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे भी तुरंत इफेक्ट के साथ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, तो पार्लियामेंट में क्या बात हुई उसके बारे में तो हम बात करेंगे, एंड साथ में अभी जो इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आने वाला है क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मार्केट का आउटलुक देखते हैं, जहाँ पर करेंटली हम देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस $119,000 पे ट्रेड कर रही है। एंड एज वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट कि जब भी हमको कोई बड़ी रैली देखने को मिलती है तो वहाँ पर क्लोजेस्ट सपोर्ट जो मैटर करता है होल्ड करना, वो 20 डेली मूविंग एवरेज बन जाता है, जो अभी तक अगर आप देखेंगे प्राइस वाइज यहाँ पर होल्ड कर रहा है, सिमिलर टू समथिंग दैट वी सॉ हेयर कि प्राइस करेक्शन भी करा तो यहाँ पर इस मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, जो एक अच्छा ट्रेड वाइज भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। जब तक आ रहा है स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, जब नीचे ब्रेक हो जाए तो फिर थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना। तो उसी अकॉर्डिंग अभी जो इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है वो यहाँ पर 30 जुलाई रहेगी, मतलब कल रात को। तो यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, उसके बाद एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मंथली कैंडल क्लोजिंग भी यहाँ पर आने वाली है। ये महीना एंड जहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर अगर आपको मैं मंथली चार्ट दिखाऊं तो प्रीवियसली आई हैव कवर्ड कि कोई भी जब ऑल्ट सीजन आने वाला हो उसके अंदर मंथली के अंदर मैकडी की नीचे ओपनिंग, जो एक लैगिंग इंडिकेटर है लेकिन इन अ वे गिव्स एन ब्रॉडर आइडिया कि अब यहाँ पर जो पैसा है जो बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स में है वहाँ से मूव करके ऑल्ट्स के अंदर या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, विच वी हैव कवर्ड बिफोर। सो दैट इज समथिंग दैट आई एम वॉचिंग आउट फॉर, जहाँ पर अभी नेक्स्ट 5-6 मंथ्स के अंदर ये थोड़ा टाइम रहेगा वेयर यू नीड टू स्टे अपडेटेड, एंड ऑल्ट्स के अंदर भी यू कैन प्लान पोजिशन, जिसको लेके पोर्टफोलियो ऑलरेडी एक मैंने शेयर किया हुआ है, ऐसे और भी पोर्टफोलियोज लेके आऊँगा वेयर आई विल गिव यू एन आइडिया। अब इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड ऑल्ट्स तो अभी भी आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू टेक इट, लेकिन बेटर मेरे लिए अभी ये है कि मैं थोड़ी बहुत ट्रेड्स तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं 30 जुलाई तक का वेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे जब बड़े इवेंट आते हैं तो वहाँ पर प्राइस वैसे ऐसे जंप भी करती है फिर नीचे भी चली आती है, लेकिन ओवरऑल जब न्यूज़ आ जाए उसके बाद मार्केट कहाँ पर सेटल होता है वो एक बेटर क्लियर पिक्चर देगा, स्पेशली क्योंकि मंथ एंड की क्लोजिंग भी यहाँ पर आने वाली है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है 30 जुलाई को, उसको मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करूंगा और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो। ऑल सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना सो दैट यू स्टे अपडेटेड, एंड साथ में हमारी टेलीग्राम की हवेली के निवासी भी आप बन सकते हो, जहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है हम सबसे पहले यहाँ पर शेयर करते हैं, तो यू कैन स्टे अपडेटेड। साथ में इफ़ यू वांट टू यूज़ पार्टनर्ड एक्सचेंजेस, तो हमारे साथ जो पार्टनर्ड एक्सचेंजेस है उनको आप यूज़ कर सकते हो, उनके लिंक नीचे मिल जाएंगे, जैसे कॉइन स्विच हो गया, उसके बाद यहाँ पर ब्लोफिन भी है, तो इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हो, विच गिव्स यू सर्टेन बेनिफिट्स लाइक फ्री एक्सेस टू नॉलेजेबल चैनल, जहाँ पर हम चीज़ें यहाँ पर शेयर करेंगे। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो अभी 30 जुलाई का दिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर यूएस के जीडीपी नंबर्स आएंगे 6 बजे और रात को 11:30 बजे यूएस के इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट भी आएगा। और ये इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा आई हैव प्रीवियसली कवर्ड कि जब भी यूएस की इंटरेस्ट रेट 1 से 2% के बीच में होती है, पूरे फाइनेंशियल मार्केट में अच्छा बूम देखने को मिलता है, हमें पहले भी देखने को मिला है, क्योंकि उसमें होता ही है जब इंटरेस्ट रेट हाई है तो वहाँ पर इतना पैसा जो है मार्केट में पुश नहीं होता है, तो लोग इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं, सोच समझ के करते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो बहुत ज़्यादा पैसा पुश होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होती है, बैंक्स के लिए भी बेटर ये होता है कि फेडरल रिजर्व के साथ, सेंट्रल बैंक के साथ पैसा नहीं रखें, लोगों को दे हायर, मतलब उससे बेटर इंटरेस्ट रेट के ऊपर, लोअर कंपेयर टू व्हाट इट इज़ राइट नाउ। तो उससे मार्केट में बहुत पैसा पुश होता है और उससे फिर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होता है, जॉब्स क्रिएट होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं विच वी हैव कवर्ड इन अ डिफरेंट वीडियो। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप भी पुश कर रहे हैं कि ऑलरेडी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, लेकिन और उसको थोड़ा सा यहाँ पर टू द मून करने के लिए इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट यहाँ पर करें जहाँ पर रिडक्शन हो। करेंटली इंटरेस्ट रेट वैसे 4.5% पे है, इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली फेडरल रिजर्व में भी गए थे मिलने के लिए, स्पेशली यहाँ पर जेरोमी पावल के साथ, जहाँ पर उनको ये भी चीज़ बोला था कि
कि जेरोमी पावल जो है वो यहाँ पर बेसिकली इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करे, राइट नाउ इज़ द राइट टाइम। एंड इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि उनका इंप्रेशन तो ये है कि प्रॉब्ली उनके मिलने के बाद, बात होने के बाद शायद इंटरेस्ट रेट रिड्यूस जो है जेरोमी पावल इस बार अनाउंस कर देंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली वही नंबर को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हमेशा मार्केट फ्लरिश करता है 1 से 2% के बीच में, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि 3 पॉइंट का रेट कट होना चाहिए। 4.5% पे चल रहा है इंटरेस्ट रेट अभी, इसको कट करके सीधे यहाँ पर 1.5% पे लेके आ जाओ, और जब उस नंबर पे आएगा तो यू नो व्हाट विल हैपन इन द मार्केट। बट एक ही बार में इतना कट तो पॉसिबल यहाँ पर लगता नहीं है, लेकिन दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। अब मार्केट क्या बोल रहा है, स्पेकुलेशन भाई, डोनाल्ड ट्रंप चले भी गए फेडरल रिजर्व में, प्रेशर भी इतना कर रहे हैं कि भाई कम यहाँ पर करो। तो मार्केट का स्पेकुलेशन तो ये है कि यहाँ पर जेरोमी पावल जो है नेक्स्ट, अभी ये 30 जुलाई को जो इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट होगा वहाँ पर वो उसको कम नहीं करने वाले हैं। अब आपका क्या प्रेडिक्शन है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एज वेल। अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो 30 जुलाई को होने भी वाली है वो ये है कि यूएस के जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं जो लास्ट क्वार्टर के अंदर नेगेटिव आए थे, और इस क्वार्टर के आएंगे। एंड अगर वो फिर से नेगेटिव हो गए तो आइडली ये बोला जाता है कि अगर 2 क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स नेगेटिव आ रहे हैं तो कंट्री इज गोइंग टूवर्ड्स अ रिसेशन। तो इसी कारण से इंटरेस्ट रेट रिडक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और मैटर भी करता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो जीडीपी जो है जो करंटली नेगेटिव चल रही है ये ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो उसको हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, क्यों ये इंटरेस्ट रेट रिडक्शन जो होता है ना, कैसे मार्केट में पैसा पुश करता है, कैसे मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट सब ऊपर राइज करते हैं, क्यों होता है, वो आपको ये वीडियो जो है बेटर अंडरस्टैंड यहाँ पर करेगा। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन 30 जुलाई को क्या होता है, वील हैव टू सी। आप बताना आपको क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, नहीं होगा, लेकिन वॉलेटिलिटी रहने वाली है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में करंटली पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वहीं पर क्रिप्टो को लेके कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप देखेंगे कुछ लंबा टाइम हो गया था जहां पर क्रिप्टो को लेके कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, सबका कंफ्यूजन ये रेगुलेशन आएगा, टैक्स कम होंगे, क्या होंगे, तो कुछ क्लैरिटी मिले। तो उसी को लेकर कुछ क्लैरिटीज़ हैं जो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिर से शेयर करी, जहाँ पर सबसे पहले अगर हम क्रिप्टो रेगुलेशन की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई स्टडी या सर्वे करी है क्रिप्टो करेंसी को लेके कि उसका यूजेज कैसा हो रहा है पिछले 5 साल के अंदर, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं यहाँ पर क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि क्रिप्टो एसेट जो है वो करंटली इंडिया के अंदर अनरेगुलेटेड है, और गवर्नमेंट जो है कोई भी डेटा यूजेज जो हो रहा है उसको लेके कलेक्ट नहीं कर रहा है पिछले 5 साल से लेके। साथ में उन्होंने यहाँ पर भी बताया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर वीडीए जो उसको पीएमएलए के अंदर डाल दिया, मतलब एफआईयू रजिस्ट्रेशन वगैरह जो सारी चीज़ें होती चाहिए तो वो यहाँ पर करनी चाहिए। साथ में यहाँ पर कंपनीज जो हैं, अगर कंपनी भी बिटकॉइन को बाय कर रही है और होल्ड कर रही है तो उनको भी यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल फाइलिंग के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये पुराना रूल है जो 2021 के अराउंड यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इसको फिर से रीआइट्रेट किया कि कंपनीज अगर बिटकॉइन बाय कर रही है, होल्ड कर रही है, तो वो भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो इससे क्लियर आंसर ये मिल जाता है कि क्रिप्टो इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, अनरेगुलेटेड है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट इलीगल अगर आप कंपनी भी बिटकॉइन बाय करके होल्ड कर रही है या फिर यहाँ पर लोग बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ में क्रिप्टो टैक्स को लेके भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लान रिवाइज किया है कि यहाँ पर 30% फ्लैट टैक्स जो लगता है क्रिप्टो गेन्स के ऊपर, साथ में 1% टीडीएस, उसको क्या डिडक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर रिवाइज करके कुछ नया प्लान यहाँ पर आ सकता है। साथ में क्या इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है यहाँ पर ईटीएफ लॉन्च करने का, जैसे यूएस के अंदर बिटकॉइन के ईटीएफ आए हैं, बाकी क्रिप्टो के भी आ रहे हैं, तो वैसे क्या इंडियन गवर्नमेंट कुछ प्लान है ऐसे रिवाइज करके कुछ इंप्लीमेंट करने का। तो उसको लेके इंडियन गवर्नमेंट का रिप्लाई आया है कि अभी इस स्टेज के ऊपर ऐसे कोई भी प्रपोजल कंसिडरेशन में नहीं है। तो जब क्रिप्टो टैक्स रिडक्शन की बात आती है तो उसको लेके भी कोई प्रपोजल कंसिडरेशन में नहीं है। साथ में अगर यहाँ पर ईटीएफ की बात आती है तो उसको लेके भी कोई प्रपोजल जो है यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही हो रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ पर उनका रिप्लाई था। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन एक और न्यूज़ यहाँ पर और निकल के आई, जहाँ पर आज एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, और ये आर्टिकल जो था ये लाइव मिंट ने पब्लिश किया, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला कि अभी रिसेंटली कॉइन DCX का हैक हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर कॉइनबेस जो है दैट इज़ इन टॉक्स विद कॉइन DCX, जहाँ पर वो इनको एक्वायर करने की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं और काफ़ी क्लोज है, मतलब डील हो जाएगी। न्यूज़ तो यहाँ पर यही निकल के, जहाँ पर उन्होंने ये बेसिकली बोला कि 2021 के अंदर कॉइन DCX की वैल्यूएशन अराउंड $2.2 बिलियन की थी, लेकिन अभी हैक के बाद मतलब उसकी वैल्यूएशन अंडर $1 बिलियन है। तो उसी के अराउंड जो है यहाँ पर कॉइनबेस डील यहाँ पर प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली वो इसलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि अभी हैक भी हुआ है, तो हैक के टाइम पे थोड़ा लोअर कॉस्ट पे हो सकता है। तो दैट इज समथिंग दैट दे सेड। साथ में अगर आप कॉइनबेस को देखेंगे तो कॉइनबेस ने रिसेंटली एफआईयू रजिस्ट्रेशन भी लिया है, उनको पता है कि इंडिया काफ़ी अच्छा पोटेंशियल मार्केट है, तो वहाँ पर वो अपना एक्सचेंज जो है उसका बिजनेस भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, प्लस
ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं यूएस के अंदर, तो इंडिया के अंदर ऐसे एक्वायर करना किसी ऑलरेडी सेटअप एक्सचेंज को उनके लिए एक लुक्रेटिव डील यहाँ पर हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर वो देख रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को लेके अगर आप देखेंगे CoinDCX के CEO जो है उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई किया कि भाई अभी यहाँ पर ये रूमर्स हैं, ऐसी कोई भी डील यहाँ पर नहीं चल रही, हमारा प्लान नहीं है यहाँ पर सेल करने का, हमारा फोकस है एक्सचेंज को और यहाँ पर ग्रो करने का। अब इसी चीज़ को लेके CoinSwitch के जो CEO उनका भी रिस्पॉन्स यहाँ पर आया कि अभी अगर आप देखेंगे मतलब Coinbase जो है उसका CoinDCX और CoinSwitch को लेके मतलब एक्टिवली CoinSwitch के साथ ऐसे कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हो रहे हैं जहाँ पर Coinbase ने रीच आउट किया हो CoinSwitch को भी कि भाई हम आपको एक्वायर करना चाहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि अगर आप देखोगे ना इंडिया के अंदर अभी मेजरली देखोगे दो ही बड़े एक्सचेंज हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। पहला यहाँ पर बन जाता है CoinDCX, दूसरा यहाँ पर बन जाता है CoinSwitch। दोनों को अगर आप देखोगे CoinDCX ने यहाँ पर 245 मिलियन डॉलर्स रेज किए थे और यहाँ पर CoinSwitch ने 300 मिलियन। और इन दोनों के अंदर एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि दोनों के अंदर जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर है Coinbase Ventures, विच यू कैन सी है, वेयर इज दैट, Coinbase Ventures। तो दोनों के अंदर इन्वेस्टर है, तो इसी कारण से एक बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या यहाँ पर एक्चुअली में ऐसे कोई कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई डील वील भी होती है तो कई बार होता है एक्सचेंजेस तो एक्सप्लोर करते रहते हैं, राइट, मेरे को एक्वायर करना है। अब हो सकता है कि जब वो एक्वायर करने के लिए रीच आउट करें तो अदर एक्सचेंजेस नॉट हैप्पी विद इट या फिर डील के साथ नहीं हो, तो एक्चुअल रियलिटी पता नहीं है। लेकिन अभी के लिए ये है कि दोनों एक्सचेंजेस ने यहाँ पर ये बोला है कि भाई हमारे कोई कॉन्वर्जेशन यहाँ पर हो नहीं रहे हैं और ऐसे कुछ प्लान्स जो हैं वो यहाँ पर हैं भी नहीं। अब इसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट थे मार्केट को लेके। मोर ओवर अभी 30 जुलाई का जो टाइम है यहाँ पर आप ध्यान रखना, जीडीपी नंबर्स भी आने वाले हैं, साथ में इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट भी आएगा। तो यूजली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब भी ऐसे टाइम पीरियड होते हैं तो इन टाइम पीरियड के अंदर हमको प्राइस वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलती है। प्राइस एट टाइम्स जंप भी करती है, फिर करेक्ट भी यहाँ पर करती है। लेकिन बेटर ये रहता है कि जब वो डेट आ जाए, इवेंट निकल जाए, वो बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली चीज़ होती है ना, तो जब सेल द न्यूज़ वाली चीज़ हो जाए उसके बाद वी लुक एट द मार्केट एंड प्लान करेंगे, स्पेशली क्योंकि अभी नया मंथ यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। एनीवेज एज आई कीप ऑन सेइंग 20 डेली मूविंग एवरेज बिटकॉइन के लिए जो करंटली यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये 117 से 118 के बीच में ही है, तो वो एक सपोर्ट लेवल रहेगा जो मोर ओवर होल्ड करता है, दैट इज गोना बी गुड। प्लस डोमिनेंस वाइज, बिटकॉइन डोमिनेंस वाइज नेक्स्ट मंथ की मंथली क्लोज ओपनिंग जो होती है वो अगर यहाँ पर और फर्दर बिटकॉइन डोमिनेंस के ड्रॉप के साथ होगी, दैट इज गोना बी बेटर फॉर द ऑल्ट मार्केट्स एज वेल। तो उसको लेके मैं अपडेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी कल थोड़ा सा आप ध्यान रखना जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट और सारी चीज़ें आ रही हैं। एंड इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड तो हमारे टेलीग्राम की जो हवेली वहाँ पर आप निवासी बन जाओ, सबसे पहले अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा बस वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना, लेकिन वॉलेटिलिटी में भी एट टाइम्स अपॉर्चुनिटी होती है इफ़ यू प्लान इट राइट फॉर क्विक ट्रेड, राइट, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, सारी चीज़ों को लेके, मार्केट को लेके। व्हाट डू यू थिंक 30 जुलाई को क्या अनाउंसमेंट यहाँ पर आने वाला है, क्या लगता है प्राइस जंप करेगी फिर डंप करेगी, या डंप करेगी फिर जंप करेगी, या फिर स्टेबल ही रहने वाली है, एंड व्हाट आर द ऑल्ड्स दैट यू आर लुकिंग एट, एंड स्पेशली पार्लियामेंट में अभी जो ये डिस्कशन भी है उसको लेके भी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।